हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं सत्येंद्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सत्तू टेक इन्फो। इस वीडियो में मैं आपको ई रूपी डिजिटल पेमेंट सिस्टम के बारे में बताऊंगा, जिसके उपयोग से करप्शन यानी भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये ई रूपी। इस डिजिटल पेमेंट मेथड को 2 अगस्त को पीएम मोदी ने लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त को कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस भुगतान के तौर पर डिजिटल भुगतान समाधान ई रूपी को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में डिजिटल लेन देन में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को और अधिक प्रभावी बनाने में ई रूपी वाउचर एक बड़ी भूमिका निभाएगा। साथ ही डिजिटल शासन व्यवस्था को एक नया आयाम देगा। उन्होंने कहा कि ई रूपी इस बात का प्रतीक है कि भारत लोगों के जीवन को तकनीक से जोड़कर आगे बढ़ रहा है। आइए आपको इस नए डिजिटल पेमेंट सिस्टम के बारे में बताते हैं। क्या है ई रूपी और कैसे करता है काम। ई रूपी मूल रूप से एक डिजिटल वाउचर है जो एक लाभार्थी को उसके फ़ोन पर एसएमएस या क्यूआर कोड के रूप में मिलता है। क्यूआर कोड यानी क्विक रेस्पॉन्स कोड। यह एक प्रीपेड वाउचर है जिसे वह किसी भी केंद्र पर जो इसे स्वीकार करता है जाकर आप उसका उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यानी फॉर एग्जांपल, अगर सरकार अपने कर्मचारी का किसी खास अस्पताल में विशेष उपचार का खर्च उठाना चाहती है तो वह एक भागीदार बैंक के माध्यम से निर्धारित राशि के लिए ई रूपी का वाउचर जारी कर सकेगी। कर्मचारी को उसके फीचर फ़ोन स्मार्टफोन पर एक एसएमएस या क्यूआर कोड प्राप्त होगा। वह उस अस्पताल में जाकर उसकी सेवाओं का लाभ उठाएगा और अपने फ़ोन पर प्राप्त ई रूपी वाउचर से भुगतान कर सकेगा। इस प्रकार ई रूपी एक बार का कॉन्टैक्टलेस कैशलेस वाउचर आधारित भुगतान का तरीका है। ये यूजर्स को कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग तक पहुँचे बिना वाउचर भुनाने में मदद करता है। ई रूपी को वैसे डिजिटल मुद्रा मानने का भ्रम नहीं होना चाहिए जिसे लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक विचार कर रहा है। इसकी बजाय ई रूपी एक व्यक्ति विशिष्ट यहाँ तक कि उद्देश्य विशिष्ट डिजिटल वाउचर है। ई रूपी उपभोक्ता के लिए कैसे फ़ायदेमंद है, आइए जानते हैं। ई रूपी के लिए लाभार्थी के पास बैंक खाता होना आवश्यक नहीं है, जो अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों की तुलना में इसकी एक प्रमुख विशिष्टता है। यह एक आसान, संपर्क रहित भुगतान पाने की 2 चरणीय यानी 2 स्टेप्स प्रक्रिया सुनिश्चित करता है, जिसमें व्यक्तिगत विवरण साझा करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। एक अन्य लाभ यह भी है कि ई रूपी बेसिक फ़ोन पर भी संचालित होता है, इसलिए इसका उपयोग उन लोगों द्वारा भी किया जा सकता है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या उन जगहों पर जहां इंटरनेट कनेक्शन कमज़ोर है। प्रायोजकों को ई रूपी से क्या लाभ है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को मजबूत करने तथा इसे और अधिक पारदर्शी बनाने में ई रूपी एक प्रमुख भूमिका निभा सकेगा।
ऐसी आशा है। चूँकि वाउचर को भौतिक रूप से जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे लागत की भी बहुत बचत होगी। ई-रुपी प्रीपेड वाउचर होने के नाते सेवा प्रदाता को रियल टाइम भुगतान का भरोसा देगा। भारत में डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की देखरेख करने वाले नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए यह वाउचर आधारित भुगतान प्रणाली ई-रुपी लॉन्च की है। वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से इसे विकसित किया गया है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने ई-रुपी लेन देन के लिए 11 बैंकों के साथ साझेदारी की है। ये बैंक हैं एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसे लेने वाले ऐप्स हैं भारत पे, भीम, बड़ौदा मर्चेंट पे, पाइन लैब्स, PNB मर्चेंट पे और योनो SBI मर्चेंट पे। जल्द ही ई-रुपी स्वीकार करने वाले और अधिक बैंकों तथा ऐप्स के इनमें शामिल होने की उम्मीद है। शुरुआत में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने 1600 से अधिक अस्पतालों के साथ करार किया है, जहां ई-रुपी को भुनाया अर्थात उससे भुगतान किया जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में ई-रुपी का उपयोग आधार व्यापक होने की उम्मीद है। यहाँ तक कि निजी क्षेत्र भी इसका उपयोग अपने कर्मचारियों को लाभ देने के लिए कर सकेंगे। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग भी इसे बिजनेस टू बिजनेस लेन देन के लिए अपना उपयोग कर सकते हैं। ई-रुपी की सबसे खास बात यह है कि ई-रुपी के थ्रू आप वहाँ पे ही पे कर पाएंगे जिस काम के लिए वह दिया गया है। जैसे कि आपको हॉस्पिटल में पेमेंट करने के लिए दिया गया है, वाउचर या QR कोड मिला है आपको, तो आप उसे सिर्फ हॉस्पिटल में ही यूज कर पाएंगे। अगर आप किसी दूसरे दुकान पे जैसे शराब की दुकान या फर्टिलाइज़र की दुकान पे जाकर पे करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे वो इनवैलिड बताएगा, यानी वहाँ पे पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो ई-रुपी इसीलिए बनाया गया है कि आपको जिस काम के लिए दिया जाता है आप सिर्फ वही काम कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।